भगवान है या नहीं, जानिए सच्चाई। भगवान का अस्तित्व केवल धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में झलकता है। जब हम छोटे छोटे बच्चों की मासूम मुस्कान देखते हैं तो लगता है मानो भगवान ने अपने प्रेम का सबसे सुंदर रूप हमें दिखा दिया। जब किसी माँ की ममता अपने बच्चे के लिए बलिदान करती है, जब किसी पिता का पसीना अपने परिवार के लिए बहता है, तो वह भी भगवान के रूप में ही दिखाई देता है। ईश्वर का स्वरूप मूर्तियां, तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर इंसान के भीतर, हर भावनाओं में और हर रिश्तों में मौजूद है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि हर युग में भगवान को अलग अलग रूपों में पूजा गया है। कभी उन्हें शिव कहा गया, कभी विष्णु, कभी अल्लाह, कभी यीशु और कभी वाहेगुरु। नाम भले ही अलग हों, पर शक्ति वही है, एक ही सत्य जो सबको जोड़ता है। इंसान ने अपने अपने तरीके से उसे पुकारा, पर वह शक्ति हमेशा समान रही। यह ठीक वैसे है जैसे समंदर का पानी अलग अलग पात्रों में भरने पर अलग दिखता है, पर असल में वह सब एक ही समंदर का हिस्सा होता है। भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए हमें केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से गुजरना पड़ता है। आस्तिक व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो उसे भीतर से एक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह केवल वही जान सकता है जिसने अपने भीतर ईश्वर को महसूस किया है। जैसे मिठास केवल चखने से जानी जा सकती है, वैसे ही भगवान केवल अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर भगवान है तो अन्याय क्यों होता है? यह सवाल भी बहुत गहरा है। वास्तव में दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर हंसी है तो आंसू भी होंगे। भगवान ने हमें केवल जीवन दिया है, पर उसे जीने का तरीका हमारे कर्म तय करते हैं। हमारे ही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को सबसे बड़ा महत्व दिया है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। भगवान की सच्चाई को समझने का सबसे सरल तरीका है विश्वास। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या हम हर पल उसका प्रमाण मांगते हैं? नहीं, हम बस महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही भगवान को समझने के लिए तर्क की बजाय विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर का अस्तित्व हमारे चारों ओर है। जब हम किसी निर्जन जंगल में जाते हैं और वहां की शांति में एक अद्भुत शक्ति को महसूस करते हैं, जब समुद्र की लहरें हमें जीवन का उतार चढ़ाव समझाती हैं, जब आकाश की अनंतता हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करती है, तभी यह साफ हो जाता है कि भगवान केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है। असली सच्चाई यही है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपनी आत्मा को साफ करता है, अपने कर्मों को पवित्र बनाता है, तो उसे अनुभव होता है कि सचमुच भगवान हैं और हमेशा उसके साथ हैं। मनुष्य का जीवन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। इनमें सबसे गूढ़ प्रश्न यही है कि क्या भगवान सचमुच होते हैं? यह सवाल केवल आज का नहीं है, बल्कि युगों युगों से लोग इस पर विचार करते आ रहे हैं। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके सत्य की खोज की, दार्शनिकों ने तर्कों से इसे समझने की कोशिश की और आम इंसान ने आस्था और अनुभवों से इसे महसूस किया। लेकिन आज भी यह प्रश्न लोगों को भीतर से झकझोर देता है। भगवान का होना या न होना केवल बहस का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का आधार भी है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ सबसे पहले उसे ईश्वर का नाम सिखाती है।
जब कोई व्यक्ति संकट में पड़ता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। जब इंसान को कोई ऐसी खुशखबरी मिलती है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, तो वह ईश्वर का धन्यवाद कहे बिना नहीं रह पाता। यह सब बातें साबित करती हैं कि भगवान का एहसास इंसान की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को देखें तो यह समझना आसान हो जाता है कि इस संसार को कोई अदृश्य शक्ति संचालित कर रही है। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज अपनी रोशनी से सभी को समान रूप से जीवन देता है, समुद्र की लहरें निरंतर चलती रहती हैं, ऋतुएं बदलती हैं और जीवन चक्र आगे बढ़ता रहता है। क्या यह सब यूं ही हो रहा है? यदि हम तर्क से सोचें तो यह असंभव लगता है कि इतनी सटीक और संतुलित व्यवस्था बिना किसी संचालक के बनी हो। यह व्यवस्था किसी महान शक्ति की ओर इशारा करती है और वही शक्ति भगवान कहलाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, इसलिए वह होते नहीं हैं। लेकिन सोचिए, क्या हवा को किसी ने देखा है? नहीं। फिर भी हम हवा को महसूस करते हैं, उसकी ठंडक हमारे चेहरे को छूती है, उसकी ताकत तूफान के रूप में सामने आती है। ठीक वैसे ही भगवान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह अनुभव की जा सकती है। जब जीवन में अनपेक्षित रूप से कोई संकट टल जाता है, जब कोई असंभव लगने वाली चीज अचानक संभव हो जाती है, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, तब हमें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही है। विज्ञान और धर्म को अक्सर अलग मान लिया जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो विज्ञान भी ईश्वर के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। धर्म कहता है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं और उनका कोई अंत नहीं है। दोनों बातें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ती हैं। विज्ञान चीजों को प्रमाणित करता है और धर्म उन्हें अनुभव कराता है। भगवान का असली रूप केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में नहीं है। भगवान हमारे हर अच्छे कर्म में है, हर सच्ची भावना में है, हर करुणा और दया के कार्य में है। जब कोई भूखे को खाना खिलाता है, जब कोई पीड़ित की मदद करता है, जब कोई बिना स्वार्थ किसी के लिए दुआ करता है, वहीं ईश्वर की असली झलक मिलती है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों को देखें तो हर जगह एक ही बात कही गई है, ईश्वर सर्वव्यापक हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं हर जगह हूँ और हर जगह नहीं हूँ। इसका अर्थ यही है कि भगवान को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। जब हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारी नीयत सच्ची होती है, तब हमें ईश्वर का एहसास होता है। असल में भगवान को मानना या न मानना हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को महसूस किया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल आस्था है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, इंसान का जीवन ईश्वर की धारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो आस्तिक हैं वे हर जगह भगवान को देखते हैं, और जो नास्तिक हैं वे भी किसी न किसी रूप में जीवन की उस शक्ति को स्वीकार करते हैं जो सबको चलाती है। भगवान का अस्तित्व इस प्रश्न में नहीं छिपा कि वह है या नहीं, बल्कि इस अनुभव में छिपा है कि वह हर समय हमारे साथ हैं। हमें केवल अपनी आंखें बंद करके, मन को शांत करके और आत्मा को निर्मल बनाकर उस परम शक्ति को महसूस करना होता है। और जब वह अनुभव होता है तो सभी संदेह मिट जाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। भगवान सचमुच हैं और हर पल हमारे जीवन में मौजूद हैं। भगवान का अस्तित्व केवल धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में झलकता है। जब हम छोटे छोटे बच्चों की मासूम मुस्कान देखते हैं तो लगता है मानो भगवान ने अपने प्रेम का सबसे सुंदर रूप हमें दिखा दिया।
जब किसी माँ की ममता अपने बच्चे के लिए बलिदान करती है, जब किसी पिता का पसीना अपने परिवार के लिए बहता है, तो वह भी भगवान के रूप में ही दिखाई देता है। ईश्वर का स्वरूप मूर्तियां तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर इंसान के भीतर, हर भावनाओं में और हर रिश्तों में मौजूद है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि हर युग में भगवान को अलग अलग रूपों में पूजा गया है। कभी उन्हें शिव कहा गया, कभी विष्णु, कभी अल्लाह, कभी यीशु और कभी वाहेगुरु। नाम भले ही अलग हों, पर शक्ति वही है, एक ही सत्य जो सबको जोड़ता है। इंसान ने अपने अपने तरीके से उसे पुकारा, पर वह शक्ति हमेशा समान रही। यह ठीक वैसे है जैसे समंदर का पानी अलग अलग पात्रों में भरने पर अलग दिखता है, पर असल में वह सब एक ही समंदर का हिस्सा होता है। भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए हमें केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से गुजरना पड़ता है। आस्तिक व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो उसे भीतर से एक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह केवल वही जान सकता है जिसने अपने भीतर ईश्वर को महसूस किया है। जैसे मिठास केवल चखने से जानी जा सकती है, वैसे ही भगवान केवल अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर भगवान है तो अन्याय क्यों होता है? यह सवाल भी बहुत गहरा है। वास्तव में दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर हंसी है तो आंसू भी होंगे। भगवान ने हमें केवल जीवन दिया है, पर उसे जीने का तरीका हमारे कर्म तय करते हैं। हमारे ही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को सबसे बड़ा महत्व दिया है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। भगवान की सच्चाई को समझने का सबसे सरल तरीका है विश्वास। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या हम हर पल उसका प्रमाण मांगते हैं? नहीं, हम बस महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही भगवान को समझने के लिए तर्क की बजाय विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर का अस्तित्व हमारे चारों ओर है। जब हम किसी निर्जन जंगल में जाते हैं और वहां की शांति में एक अद्भुत शक्ति को महसूस करते हैं, जब समुद्र की लहरें हमें जीवन का उतार चढ़ाव समझाती हैं, जब आकाश की अनंतता हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करती है, तभी यह साफ हो जाता है कि भगवान केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है। असली सच्चाई यही है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपनी आत्मा को साफ करता है, अपने कर्मों को पवित्र बनाता है, तो उसे अनुभव होता है कि सचमुच भगवान हैं और हमेशा उसके साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।